अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माइग्रेशन मेंटर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस के जिन जिन आपने इम्पोर्टेंट टिप्स का ख्याल रखना है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे और एक्सपेंस एक्सप्लेन किए थे और यह बताया था आपने अप्लाई किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बताऊंगा आपने किन इंपॉर्टेंट टिप्स का ख्याल रखना है। तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, डीवीएल अप्लाई करना। खुद से अप्लाई करें और आप अपने 25-30 पाउंड्स जो है ना वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, थ्योरी। जब आप अपनी थ्योरी बुक कर लेते हैं ना और आप ऐप परचेज करते हैं तो ऐप के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप पहले टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज को आप क्लियर करें। देखिए, कॉमन सेंस सबके पास होती है। मल्टीपल चॉइस जो हैं जिनको एमसीक्यूज भी बोलते हैं उनको आप पहले खुद से अटेम्प्ट करें अपनी कॉमन सेंस के साथ। गलत होंगे ना, कुछ नहीं होगा। आप एक दफ़ा उसको खुद से सारे करें और जो आपकी जहाँ मिस्टेक होती है ना उस मल्टीपल चॉइस को रुक के अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसको 3-4 दफ़ा आप रीड आउट कर लें, उसको अपने माइंड में फिक्स करें। देन आप इस तरीके के साथ एक टॉपिक कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद उसको रिपीट करें। फिर एक दफ़ा मिस्टेक होंगी लेकिन पहले से कम होंगी डेफिनेटली। उसके बाद आप रिपीट करें, तब तक रिपीट करें जब तक आपकी मिस्टेक्स क्लियर नहीं हो जाती। इसी तरीके के साथ आप अपने टॉपिक्स कंप्लीट करें। टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद नीचे आपको एक जो है मॉक टेस्ट दिए होंगे 50 मार्क्स का। जैसे आपका 50 मार्क्स का आना है फिर आप उसको फिल करना स्टार्ट कर दें। वो बहुत सारे होते हैं, उनको आप फिल करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप 46-47 मार्क्स लेने लग जाएं अपने मॉक टेस्ट के अंदर, और जब आप पीछे से अच्छे से प्रेपरेशन करके आएंगे ना तो आपको मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स लेना कुछ भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से आप करेंगे। उसी तरीके से आप अपनी थ्योरी टेस्ट बुक करें और आप चले जाए। नेक्स्ट रहेगी बात हैजर्ड्स की। हैजर्ड्स के वाले से जो है ना, हैजर्ड्स के टेस्ट के वाले से जब आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे थ्योरी में तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसी को सबमिट करना चाहते हैं या रीटेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाज़ होता है ऐसा कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस आ जाते हैं और कोई 5-6 ऐसे हैं जिसके लिए आप श्योर नहीं हैं कि ये ठीक है या नहीं है, तो आप उसको रीटेक भी कर सकते हैं। आपको 50 मल्टीपल चॉइस दोबारा से मिल जाएंगे, दोबारा एक नया टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप दोबारा लगाना स्टार्ट कर देंगे। पहले वाले को भी आप रिव्यू कर सकते हैं, पीछे जाके बैक भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं जब तक आप सबमिट नहीं करते। तो बड़ा फ्लेक्सिबल आपके पास जो है ना, टाइम भी ठीक होता है। अगर आपको आते हैं तो 10-15 मिनट में पूरे हो जाते हैं और अगर नहीं आते तो फिर डेफिनेटली टाइम लगता है। तो वो आप बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ये टेस्ट, आप आगे पीछे उसको कर सकते हैं। जैसे ही आप वो सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा हैजर्ड्स का टेस्ट। हैजर्ड्स एक गेम की तरह टेस्ट है। एलईडी आपके सामने है, ऐसे लग रहा है जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कार रेस की गेम होती है उस तरीके के साथ। तो जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है या कुछ भी ऐसा रोड पे होता है कि वहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है या स्लो करना ज़रूरी है, तो आप अपना एंटर का, स्पेस का या राइट क्लिक माउस का आप बटन को प्रेस करेंगे। जितनी जल्दी आप ऑब्जर्व करेंगे वो उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये टोटल आई थिंक 14 वीडियोज़ होती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, तो वो आपके सामने चलते हैं। तो जस्ट आपने हर दफ़ा एक ही कहानी होगी, कभी कोई इंसान चल के आता होगा, कभी कोई साइकिलिस्ट आता होगा और कभी सिग्नल आ जाएगा, कभी रोड हम्प आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि जहाँ पे ब्रेक्स लगती हैं। तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे आपका काउंट हो जाएगा। 4 दफ़ा क्लिक कर देंगे, गलती से आपने ज़्यादा दफ़ा कर दिया तो आपका मार्क्स कोई भी कैंसिल नहीं होगा, काउंट्स जस्ट एक दफ़ा होगा। लेकिन अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो देन आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो पता ये चला कि आपने ज़्यादा क्लिक करने से मार्क्स नहीं करता, ना करने से करता। तो आप करते जाएं, आपको जहाँ फील हो ब्रेक है वहाँ करते जाएं। इस तरीके के साथ आप बड़ी आसानी से हैजर्ड का टेस्ट पास कर लेते हैं। आप टेस्ट दे के बाहर निकलेंगे, विदिन 5 मिनट्स आपको वो रिजल्ट आपके हाथ में दे देंगे, आप उसमें पास हैं। देन आप आगे की तरफ चलेंगे अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अब प्रैक्टिकल को कैसे करना है, देखें, सबसे पहले तो अपना इंस्ट्रक्टर एक फाइनल करना है। फाइनल करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं पता, आपका कोई जानने वाला नहीं है, गूगल पे जाएं, जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इल्फर्ड में रहते हैं, साउथ हॉल में रहते हैं, टूटिंग में रहते हैं, कहीं पे भी आप रहते हैं, आप वो एरिया सेलेक्ट करें। जैसे इल्फर्ड ड्राइविंग स्कूल, टूटिंग ड्राइविंग स्कूल, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के नाम के साथ। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास ड्राइविंग स्कूल आ जाएगा, वहाँ पे कॉल करें, उनके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं। एक इंस्ट्रक्टर को मिले और उसके साथ कमिटमेंट डन करें कि भाई मैंने लाइसेंस लेके आपको छोड़ना है, टाइम है तो बताओ, नहीं है तो नहीं। पहले से पूछें, हर चीज़ को क्लियर करना है आपने। और 2 आवर्स का लेसन लेना है। अगर आपको ड्राइविंग आती है पहले तो 2-3 ले लें, बहुत है। बस अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हाँ मुझे अब पता चल गया। जब चीज़ों का पता चल जाए देन आप अपनी प्रैक्टिकल डेट बुक करेंगे। उसके डिफरेंट तरीकाकार हैं, आप खुद भी बुक कर सकते हैं, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है।
देन आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी हेल्प ले सकते हैं, और कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल की डेट में जाके आपने क्या करना है, देखें जिसको ड्राइविंग आती है ना वही जाके ड्राइविंग सीट पे बैठता है, जिसको नहीं आती वो कभी भी नहीं बैठेगा। लेकिन लाइसेंस मिलता किसको है? लाइसेंस उसको मिलता है जो 30-40 मिनट्स की एक्टिंग करने में पास हो जाता है। अब वो एक्टिंग जिसने अच्छे से कर ली टाइम पे वो पास हो गया, जिससे मिस्टेक हो गई या एक्टिंग अच्छे से ना हुई वो पास नहीं होगा। अब इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए सबसे पहले तो आप गाड़ी में बैठते हैं, आपने अपने जितने भी वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपने कवर करनी है। आप अपने साइड मिरर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, साइड मिरर का और बैक मिरर का। हर 2 सेकंड के बाद, 5-7 सेकंड के बाद आप अपना बैक मिरर देखेंगे, बैक मिरर देखेंगे। आप अपनी आइज को उस तरफ ना लेके जाएं, आप जस्ट अपने फेस को लेके जाएं इस तरीके से। उसको पता चले, इंस्ट्रक्टर को आपकी आंख नहीं देख सकता, वो सिर्फ आपकी हेड मूविंग देखेगा कि ये इधर देख रहा है, साइड्स पे मिरर को देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिरर जो है, साइड मिरर्स, बैक मिरर, ये सबसे पहली चीज़ है आपकी ऑब्जर्वेशन की। बैक मिरर बताता है पीछे क्या हो रहा है, साइड मिरर्स बताते हैं साइड्स पे क्या हो रहा है। तो रोड पे सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके आगे पीछे हो क्या रहा है, और उसके बाद आपने रोड के ऊपर पोजीशनिंग का ख्याल करना है। देखिए आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो रोड के ऊपर साइन होते हैं लेफ्ट का भी, राइट का भी। अब आप किस साइड के ऊपर जाना चाहते हैं? आप रोड स्ट्रेट जा रहे हैं या लेफ्ट राइट पे होना चाह रहे हैं? अगर तो आपके इंस्ट्रक्टर ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे आ जाए, और अगर आपने राइट साइड पे जाना है तो अगर रोड वो खुली है तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे ही रहेंगे। थोड़ा सा आगे जाके अपना इंडिकेटर दें, साइड मिरर को चेक करें, बैक मिरर चेक करें और अपनी लाइन को स्विच करें। तो पोजीशनिंग आपके नेक्स्ट स्टेप के मुताबिक होनी चाहिए, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने राइट साइड पे जाना है और आप जो है पहले से ही सेंटर में जा रहे हैं, या आपने लेफ्ट पे जाना है और आप राइट पे जा रहे हैं। तो ये रोड पोजीशनिंग का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं, इसी के अंदर आपको मैंने बता दिया कि आपने जो ट्रैफिक के साइंस हैं, ये जो लेफ्ट राइट और स्ट्रेट ये साइंस हैं, इसका ख्याल रखना है। और ट्रैफिक लाइट वो तो आपको पता है, वो तो एक इंटरनेशनल लॉ है, उसको तो किसी भी हालत में आप ब्रेक नहीं कर सकते। ग्रीन है तो आप जाएंगे, रेड है तो आप रुकेंगे, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अगर कोई सामने आ गया तो आप पहले से स्लो डाउन करके आप ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि टेस्ट आपका हो रहा है, अगले का नहीं हो रहा। वो चाहे 100% गलत है, गलती आपकी देखी जाएगी, आपको देखा जाएगा कि आप कैसे उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप एक नैरो स्ट्रीट के अंदर जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी साइड्स के ऊपर कार खड़ी हुई हैं और आप सामने से बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, तब आपने अगले बंदे को रास्ता देना है। अगला आपको रास्ता देगा, आपने नहीं देखना, क्योंकि टेस्ट आपका हो रहा है, आप अपने आप को फॉलो करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ड्राइविंग के अंदर आपकी जो है ना ऑब्जर्वेशन आपकी और आपका रिएक्शन स्पीड, कि आप रिएक्ट किस तरीके, कितना जल्दी आप समझ के रिएक्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं ड्राइविंग में। अगर आपकी ये क्लियर है तो ड्राइविंग लाइसेंस से आपको कोई नहीं रोक सकता। मेजर जो हैं 10 मिस्टेक्स होती हैं, मेजर में से कोई भी एक हो जाए जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये सारी मेजर मैंने आपको बताई हैं, इनमें मिस्टेक है। और ओवर स्पीडिंग, अगर रोड की लिमिट 20 है तो आप 22-23 तक जा सकते हैं। साइड रोड्स जितने भी हैं उनकी 20 होती है, जो मेन रोड है उसकी 30 होती है। 30 में आप 32-33 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो आपका स्पीडिंग का भी जो है ना ये मेजर हो जाएगा और इसके ऊपर आपका फेल है, डायरेक्ट फेल है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो बहुत ईजी है आपके लिए। इंस्ट्रक्टर आपको उसी वक्त एंड पे बता देगा कि ये आपकी मिस्टेक्स थी, ये आपने दोबारा देना है। और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की, माइनस 15 से 20 अलाउ होते हैं, वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो सब करते हैं, वो माफ़ हो जाती हैं, उसका मसला नहीं होता। लेकिन माइनस भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी वो एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर, आपको लाइसेंस देने से इनकार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, जो आपने पहले थ्योरी में पढ़ा है, जो अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके देन जाके बैठें। और पहली दफ़ा अगर आपका लाइसेंस नहीं होता तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पहले में नहीं होता है, सेकंड में हमेशा जो है ना वो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। मिस्टेक करना एक ह्यूमन एरर है, करते हैं, लेकिन अपने मिस्टेक से सीखना ये एक अच्छा इंसान होने की जो है ना अलामत है। तो अपने मिस्टेक करनी है, उससे सीख के फिर आपने नेक्स्ट टाइम में जाना है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख के जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस आप बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है मैं आपको डिफरेंट यूके की हर किस्म की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।